ठीक है। अच्छा, अब पोलराइजेशन में ना हमारे पास ये जो बेसिकली वेव है पहले वाली, इसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड वेव। क्या कहते हैं? अब बच्चों बताएं ए क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? ए वर्टिकली पोलराइज्ड वेव, क्योंकि ये वर्टिकल फिल्टर से पास हो सकती है। और बी क्या है? हॉरिजेंटली पोलराइज्ड वेव, बिकॉज ये हॉरिजेंटल फिल्टर से पास हो सकती है। अब मैं इन दोनों को देख के एक बात नहीं कह सकता कि नाउ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ओनली अकर्स इन वन प्लेन। क्या ये सिर्फ वर्टिकल है ए में? तो वाइब्रेशंस अकर ओनली इन वन प्लेन। सो दिस इज बेसिकली अ पोलराइज्ड वेव। क्या? जब वाइब्रेशन या ऑसिलेशन सिर्फ एक प्लेन में हो उसको हम कहते हैं पोलराइज्ड वेव। तो पहले वाली वाइब्रेशन मल्टीपल प्लेन्स में तो अनपोलराइज्ड होगी, और ए और बी में वाइब्रेशन एक प्लेन में है तो पोलराइज्ड वेव। ठीक है। अब एक मजे की बात सुनना, वेरी गुड। अब आप देखना बच्चों, हम एक काम करते हैं, सच सच बताना है अभी क्या होगा। अगर मैं एक वर्टिकली हॉरिजेंटल वेव लेता हूं और उसको मैं वर्टिकल पोलराइजर से पास करता हूं। वर्टिकल पोलराइजर का मतलब ये है इस तरह का गैप है, सच बताइए पास होगी? दुआ, ये वर्टिकली पोलराइजर है, इसको पोलराइजर नहीं होता ना। इसका मतलब ये है कि यहां पे अगर इंटेंसिटी 100 वॉट है पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। रीजन क्या है? एंगल 90 है। जरा गौर से देखना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट प्लेन एंड ट्रांसमिशन एक्सिस 90 है। दुआ, ये है ट्रांसमिशन एक्सिस, ठीक है, और ये है इंसिडेंट प्लेन। तो इंसिडेंट प्लेन और ट्रांसमिशन एक्सिस का जो एंगल है वो कितना है? 90। पता कैसे लगा? तो ये ब्लॉक हो जाएगा पूरे का पूरा प्लेन। यानी अगर पहले इंटेंसिटी आई नॉट है दुआ विच इज 100, तो फिल्टर के बाद इंटेंसिटी जीरो हो गई है। लेकिन आलियान कहते हैं सर मैं ये बात नहीं मानता। आपको कैसे पता लगे जीरो है? फॉर्मूला देखें, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब दुआ अगर आई नॉट को 100 ले भी लेती है बच्चों, कॉस 90 का स्क्वायर कितना होता है? जीरो। डेट्स वाई मुझे यहाँ पे ऐसी शक्ल बनानी, आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी। लेकिन अब अगर एलिजा कहती है सर जी बात सुने, अगर वर्टिकल प्लेन उतना तला हो और फिल्टर ऐसा हो तो क्या होगा? अब क्या होगा? ये देखें, प्लेन ऐसे है और फिल्टर हॉरिजॉन्टल है। अब भी क्या होगा? ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, ये ट्रांसमिशन एक्सिस है। वंस अगेन क्या होगा? इधर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, फिर 90 डिग्री आ गया। लेकिन अब तीसरा केस देखना है। हाँ, अब अगर मैं ट्रांसमिशन एक्सिस का एंगल चेंज करता हूं, अब देखना, ये ट्रांसमिशन एक्सिस आ गया जो दरवाजे के सेंटर से नहीं डॉटेड लाइन आती नीचे, वो जैसे डोर में देखिए गैप नजर आ रहा है, वो गैप ट्रांसमिशन एक्सिस है वर्टिकली पोलराइजर का। अब इसमें से अगर मैं एक वेव पास करता हूं दुआ ऐसे वाली, अब देखता हूं सबर, ये वाली हमने इस वेव को पास कर दिया। ओके, अब बताएं इसका एंगल कितना है राइट नाउ? चलें 60 ले लेते हैं, 60 डिग्री। अब इंसिडेंट प्लेन एंड ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर या पोलराइजर, इसको एनालाइजर भी कहते हैं, पता नहीं एनालाइजर और पोलराइजर। अच्छा, अब एंगल आ गया किस किस के बीच में? इंसिडेंट प्लेन, दुआ ये ब्लू वाला क्या है? इंसिडेंट प्लेन, और डॉटेड लाइन क्या है? ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ व्हाट? एनालाइजर। इसमें एंगल कितना आ गया? 60। अब अगर दुआ से क्वेश्चन ये कि इधर इंटेंसिटी 250 वाट पर मीटर स्क्वायर है, एग्जामिनर कहता है होन दसो भाई, इंटेंसिटी दसो। सर मेरे पास एक सवाल है जी। अगर वर्टिकल पोलराइजर है एंड वी हैव अ हॉरिजॉन्टल वेव दैट्स लाइक दिस, हाँ, और आपका वर्टिकल इस तरह नहीं पास होगा, नहीं पास होगा, जीरो, बिकॉज कॉस 90 क्या होता है? हाँ, चलो अब आप सॉल्व करें, शाबाश। आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। दुआ को चाहिए आई की वैल्यू, में रुकता हूं यहां पे, जो लोग ऑनलाइन क्लास में वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी सॉल्व करें इसको, चलें ठीक है। 250 इंटू कॉज ऑफ 60 का स्क्वायर। यस, मैं भी क्वेश्चन बताता हूँ ना आपको, टेंशन क्यों लेती है? ओके जी, 250 इंटू कॉस 60 का स्क्वायर।
आयजा जेलस हो जाओ देख लो। दुआ फुल स्टडी मोड में आज माशाल्लाह। अलीजा भी हाँ 62.5 वॉट्स पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट्स। आई एम वेरी पावरफुल, मैं लगा दूंगी तुम्हारी। और वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। वो जाग रही लड़की माशाल्लाह, लगता है वाट पर मीटर स्क्वायर। आज तुम नाइल भी जाग रही हो, बड़ी बात है। 62.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गई? इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड वेव। एक तो पोलराइड होते, पोलराइड वेव, तो ये पोलराइज्ड वेव। ओके, यू नो मच बेटर अंग्रेजी देन मी, दैट्स व्हाई ऑटो करेक्ट ऑप्शन इज गुड फॉर यू। अब मुझे एक मसला है, अब पता है मसला क्या है? वो कहता है इधर एम्पलीट्यूड ए नॉट है। कितना एम्पलीट्यूड इनिशियल ए नॉट है। आगे बताएं एम्पलीट्यूड कितना है? ए नॉट बाय व्हाट? यहां पे नंबर क्या आएगा? देखेंगे ना, इंटेंसिटी इक्वल्स टू यस, दुआ की बात सुनते जी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का स्क्वायर। पहले आप डिवाइड मारें जरा, 250 को 62.5 पे डिवाइड मारें, आपको पता चले इंटेंसिटी कितने टाइम ड्रॉप हुई है। 250 इनिशियल इंटेंसिटी है ये वाली। इस 250 को ऊपर रखें और ये स्टार लगा रहा हूं 62.5, ये इंटेंसिटी नीचे रखें, डिवाइड मारें कितना? 4 टाइम ड्रॉप हुई है। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर आपको जब भी न्यू एम्पलीट्यूड निकालना हो तो आपने ओल्ड एम्पलीट्यूड के साथ एक चीज को 1/4 का फैक्टर आ गया है, अब तो खुद बोला, क्योंकि 4 टाइम ड्रॉप हुई है। 4 टाइम ड्रॉप हुई है, इसका मतलब है नया एम्पलीट्यूड, इसमें कोई शक नहीं है, डैट इज A0/2। कितना हो जाएगा? A0/2। तो यहां पे बच्चों नंबर आ जाएगा 2। क्या आएगा? 2। तो न्यू एम्पलीट्यूड A0 यानी ओल्ड का बाय 2 हो जाएगा। आई समझ? यू कैन डिस्कस विद ईच अदर, कोई मसला नहीं है। सही हो गया? आराम से रिलैक्स होकर ऑब्जॉर्व करें। बिकॉज देखो दुआ, आपने खुद कहा इंटेंसिटी पहले 250 थी, अब 62.5, तो 4 टाइम ड्रॉप हुई है। मैंने कहा था आई में जितने टाइम ड्रॉप हो उसको अंडर रूट के अंदर ले जाओ इनटू ओल्ड एम्पलीट्यूड। कितना आसान ट्रिक बता दी है, कोई मैथ्स करने की जरूरत ही नहीं है। अंडर रूट 1/4 इंटू ओल्ड एम्पलीट्यूड विच इज A0, सो आंसर आ गया A0/2। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये जो दरवाजा है, ये फिल्टर है, इसको अब और भी रोटेट कर सकते हैं। 60 के बाद 70, 80, 90, 0 कुछ भी कर सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यूज डिसाइड करेंगी। अब बात ये है कि सर फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस फार्मूला सर? I इक्वल्स टू I0 कॉस को थीटा आया कहां से? अब लिखें जी मॉलस लॉ, MAULES, मॉलस लॉ। क्या था जी मॉलस लॉ, किसको याद है? मैं दुआ का फेवरेट कलर चूज करता हूँ जी, पिंक। पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। ओके ओके जी, ये आ गया पिंक कलर। सॉरी मॉलस लॉ, सॉरी मॉलस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? अभी मैं लिखता हूँ ना जी, सब्र तो करें। मॉलस ने कहा था, सुने, I is proportional to cos square थीटा। cos square थीटा। तुम्हारा विद्वान का फिजिक्स में ग्रेड ना आया ना? आज है क्या है? हेलो जी चाय। हाशिर साहब केमिस्ट्री को जरा टाइम दे दें। नवाज तुम्हारे पास ये कैसा है? क्या? हाशिर बस आशिर माशाल्लाह बेहतर है, क्लास की टॉप 12 में आता है। मेरे पास यू पे। ओह, ये ट्रांसजेंडर नहीं, ट्रांसमिशन एक्सेस। अच्छा जो लिखा है मैंने। हाशिर साहब आपसे तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने मुझे टाइम देना है। आज तो नहीं दे सकती मुझे टाइम, मुझे पता है, फिर आप मैसेज मी, यू हैव टू गिव मी टाइम, तुम्हारा पेपर फेल हो जाएगा। हाँ टेस्ट टाइम अभी तो बैग से निकाले आपसे, यू हैव टू गिव मी टाइम। ओके, पोलराइजर। अच्छा अब बच्चे काम करना है, I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, सही है। अब दुआ कहती हूँ कि सर बात सुने, ये तो I तो समझ गए जो पोलराइजर से पास होने के बाद की इंटेंसिटी है। तो अलीजा इसकी स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? मारूस लागी छोड़ दें, साइलेंट का साइड बटन दबा दें।
अच्छा सुनिए जी, मॉलस लॉ की स्टेटमेंट लिखी। अच्छा स्टेटमेंट के लिए अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे बड़े आराम से लिख लेंगे। क्या स्टेटमेंट है देखें, इंटेंसिटी ऑफ द वेव पासिंग थ्रू पोलराइजर। जरा गौर से देखिए ये क्या चीज है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव पासिंग थ्रू पोलराइजर। ये क्या चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये क्या चीज है, स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन व्हाट, ट्रांसमिशन एक्सिस एंड इंसिडेंट प्लेन। इंसिडेंट प्लेन है, सॉरी, ठीक है अब लिखता हूं मैं। सो इस स्टेटमेंट को मैं अभी कॉन्फिडेंटली आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है। चलें, क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ वेव पासिंग थ्रू polarizer is proportional to या directly proportional to, proportional to what, square of, important but square of cosine of, cosine को cos को cosine कहते हैं, square of cosine of angle between इंसिडेंट प्लेन एंड ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ पोलराइजर। ये है जी हमारी कंप्लीट डेफिनेशन जो हम मॉलिस लॉ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, और ये है इसकी मेन इक्वेशन स्टेटमेंट, ठीक है। चलें जी, सही हो गया, समझ आ गया पोलराइजेशन।